हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये पंक्तियाँ कृष्ण की चेतावनी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है। और इस कविता में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, अलौकिक रूप का इतना सुंदर वर्णन शायद ही कहीं देखने को मिलता है। इस कविता में भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेशा लेकर हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन से 5 ग्राम की मांग करते हैं, बट दुर्योधन वह भी नहीं देता है, देने से इनकार करता है और भगवान श्री कृष्ण को बांधने को निकलता है। तो इन्हीं सारी बातों का वर्णन करते हुए महाभारत और हमारी परंपराओं का बड़ा अच्छा वर्णन है और इस कविता को मैं आज प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर जोड़ूंगा कि इंग्लिश पोएम्स मैं करता हूँ क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, मुझे करना होता, पढ़ाना ही होता है। बट पिछले कुछ दिनों से मैंने हिंदी पोइट्री भी करना शुरू किया है और हिंदी पोइट्री मेरे से हो पाता है, मैं कर पाता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है मुझे हम लोगों को पिताजी से प्राप्त है। हमें याद आता है कि बचपन में पिताजी हम लोगों को काफ़ी कविताएँ और भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा, महाभारत, रामायण से जुड़ी हुई बातें बताया करते थे और कभी कभी बड़े सुरीली आवाज़ में गाया करते थे। उनकी आवाज़ काफ़ी मीठी है और अभी भी वो अब तो उतना गा नहीं पाते हैं बढ़ती उम्र के साथ, बट मुझे ये सारी चीज़ें उन्हीं से प्राप्त है। तो और ये पोएम उनका काफ़ी फेवरेट रहा है, तो मैं ज़रूर उनके सामने एक प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी लंबा है बट उनके साथ मैं ज़रूर इसको कर पाऊँगा। कुछ इस तरीके से कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो सारी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर रसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशी समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाधित आदमी चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज ढोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत मुझ में फूलता है, सनहार मुझ में झूलता है। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिपते हैं जो नक्षत्र निकट, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृश्य हैं तो दृग अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र, शत कोटि सरित सिंधु मंदिर, शत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शत कोटि विष्णु जलपति दनेश, शत कोटि रुद्र, शत कोटि काल, शत कोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत अनागत काल देख, यह देख महाभारत का, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू, पहचान इसमें कहाँ है तू। अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझे में पाते हैं और लौट मुझे में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। मुझे बांधने तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन, सुने को जो न साध सकता है, वह मुझे कब बांध सकता है। हित वचन तूने नहीं माना जाना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय अब मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बही प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, पहले कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, बायस सिंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, दुर्योधन तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सवासन सब लोग डरे चुप थे, यह थे सब बेहोश पड़े, केवल 2 नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमोदित निर्भय निहारते थे।